अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डॉक्टर इमरान बेटे एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए आज हाजिर हैं। टीजीटी उर्दू, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी फिजिक्स, टीजीटी बायो और टीजीटी मैथ के हवाले से। आप सब जानते हैं कि एफजीआई ने जो है ना रिसेंटली वो सीट्स अनाउंस कर दी हैं और ढेर सारी असामियाँ आई हैं। और फेडरल की जो असामियाँ हैं आपको पता है वो वेल पेड होती हैं। 16-17 ग्रेड की जो है असामियों का इश्तिहार आ गया है। टीजीटी उर्दू के हवाले से स्पेसिफिकली आज हम आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में कि ये एफजीआई की जो वैकेंसीज़ हैं ये क्या हैं, इदारा जो है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, इसके अंडर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आएंगे और इसके साथ साथ जो इसकी आगे वैकेंसीज़ के शेड्यूल है या जो इश्तिहार है वो इंशाल्लाह हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह इस वीडियो में वो तमाम तर मालूमात आपको हम प्रोवाइड करेंगे जिसकी इस इश्तिहार के हवाले से, टीजीटी उर्दू की तैयारी के हवाले से या इन वैकेंसीज़ के हवाले से ओवरऑल जनरल इन्फॉर्मेशन जो हो, जो स्टूडेंट्स को चाहिए होती है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से बेटा टीजीटी के जो 8 डिसिप्लिन हैं उनकी तैयारी करवाई जा रही है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने है, आप रजिस्ट्रेशन नंबर पर रब्ता करके, व्हाट्सएप पर रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन कन्फर्म कर सकते हैं। हम चलते हैं टीजीटी उर्दू के ऐड की तरफ। एफजी बेटा ये फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आने वाले जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं उनको एड्रेस करता है और उनके लिए रिक्रूटमेंट की जाती है। ये जो सीट्स हैं स्पेसिफिकली जो कैंट स्कूल्स हैं या गैरिजन स्कूल्स हैं, आर्मी के रिलेटेड जो इदारा जात हैं उनके हवाले से हैं। 400 से ज़ायद सीट्स हैं जिनमें एसएसटी जनरल की सीटें भी हैं और टीजीटी की भी सीटें हैं। एसएसटी जनरल की जो सीटें हैं बेटा उनका सिलेबस जो है वो एजुकेशन बेस्ड होता है। उसमें आपको बीएड एमएड 80% तैयार करना होता है और 20% उनका जो सिलेबस है वो इंग्लिश पे बेस करता है। इसी तरह टीजीटी की जो वैकेंसीज़ हैं वो डिसिप्लिन वाइज हैं, वो सब्जेक्ट वाइज हैं। हमने जिन सीट्स को एड्रेस करना है वो टीजीटी उर्दू मेल की सीटें हैं, 27 सीटें हैं बेटा यहाँ हमारे पास। और इसके साथ साथ हमारे पास जो वैकेंसीज़ हैं 27 सीटें मेल की हैं और 27 सीटें ही हमारे पास जो हैं वो टीजीटी उर्दू फीमेल के लिए हैं। एज के लिए 22 से 33 तक, 22 से 33 तक जो एज का दौरानिया बनता है, उम्र का जो दौरानिया बनता है, अगर आप उसमें फॉल कर रहे हैं, आपकी उम्र 33 साल से कम है 19 मई तक, तो आप इस सीट के लिए अहल हैं। इसके साथ साथ बेटा 22 से 30 और 5 साल का जो एवरेज आपको जनरल रिलैक्सेशन है, इसी तरह 22 से 28 और जनरल रिलैक्सेशन आपको इसमें जो है वो मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन में आपको इसमें एमए बीएड 16 इयर्स की आपको बेसिक क्वालिफिकेशन दरकार होगी। आपने एमए इंग्लिश किया है तो आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने एमए उर्दू किया है तो आप टीजीटी उर्दू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जितने भी डिसिप्लिन्स हैं, साइंसेज में हैं, बेसिक साइंसेज में हैं या सोशल साइंसेज में हैं, आपके पास जो भी 16 ईयर की डिग्री है, डजेंट मैटर वो एमए की है या बीएस की है, आप उसमें अपीयर हो सकते हैं इस शर्त पर कि आपके पास बीएड की जो डिग्री है वो होनी चाहिए। यानी आपके पास एमए की डिग्री हो प्लस बीएड, ये दो बेटा इसके लिए शराइत हैं जो हमने तय की हुई हैं। इसके अलावा आपकी जो उम्र है उसका दौरानिया 22 से 33 साल तक आपकी एज होनी चाहिए जो इसमें एग्जिस्ट करेगी। ये दो बुनियादी शराइत हैं जो इस सीट पर जो है वो अप्लाई करने के लिए आपको दरकार होंगी। इसके बाद मुख्तलिफ कोटा जात हैं, मिसाल के तौर पर शुमाली ट्राइबल एरियाज़ का कोटा है, कश्मीर का कोटा है। जिन बच्चों के पेरेंट्स जो हैं फेडरल इंस्टीट्यूट से रिटायर्ड हैं या इन सर्विस उनकी डेथ हो चुकी है, वो उनके डेथ कोटे में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह के 3-4 बेसिक कोटा जात हैं जो यहाँ पे इश्तिहार में दिए गए हैं। अगर आप उनमें फॉल कर रहे हैं तो आप डिसेबल कोटा भी उसमें शामिल है, आप उस कैटेगरी में, नॉन मुस्लिम कोटा भी शामिल है, आप उस कैटेगरी में भी फॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा हम थोड़ा सा आगे चलेंगे लेकर इसको के सिलेबस। टीजीटी उर्दू के हवाले से जो सिलेबस बेटा जिसकी प्रैक्टिस है फेडरल के इदारा जात की वो 60+40 की है।
2 पोर्शंस हो गए तैयारी के लिए आपको दरकार। 60% जो तैयारी है आप अपने बेस सब्जेक्ट से करेंगे। आपकी मास्टर्स उर्दू में है तो आप उर्दू का 60 नंबर का पोर्शन तैयार करेंगे, इंग्लिश की है तो आप इंग्लिश का पोर्शन तैयार करेंगे, या आप जिस डिसिप्लिन में हैं, जिस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री है, आप उस सब्जेक्ट के हवाले से 60% का जो पोर्शन है वो तैयार करेंगे। और उस 60% की भी आगे फेडरल ने स्पेसिफिकेशन दी हुई है। टीजीटी उर्दू का जो फेडरल का सिलेबस है, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पहले अनाउंस कर चुका है, ऑलरेडी टीजीटी की जो पोस्ट्स आती रहती हैं उनके हवाले से, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी तक एफजीआई ने सिलेबस जो है वो अभी तक उसका इश्तिहार नहीं आया। वो इश्तिहार आएगा तो आपको इंशाल्लाह उसके हवाले से भी ब्रीफ कर दिया जाएगा, वीडियो बना के अपलोड कर दी जाएगी। लेकिन अप्रॉक्सिमेटली इनका जो सिलेबस है ये 95% सिमिलर होता है। माइनर सी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंस होता है उनमें, तो वो हम इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। सिलेबस में 60 नंबर हैं उर्दू के, 40 नंबर हैं पेडागोजी के। जो 60 नंबर उर्दू के हैं उनकी अगर हम बात करें यहां पर, तो सबसे पहले उर्दू ज़ख़ीरा अल्फाज, उर्दू ज़ख़ीरा अल्फाज हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि उर्दू ज़ख़ीरा अल्फाज का जो पहला टॉपिक है आपका, उसकी कौन कौन से फीचर्स हैं इस फॉर्म में, इस डिसिप्लिन में, इस टॉपिक में कौन कौन से एरियाज हैं जिनको आपने कवर करना है। ये ऑलमोस्ट हमारा 10 नंबर का पोर्शन है। 10 सवाल एमसीक्यूज टाइप जो हैं वो इससे उठाए जाएंगे। दूसरा जो हमारा पोर्शन है जुमले का ढांचा, जुमले का ढांचा। ऑब्वियसली जुमले के ढांचे से मुराद जुमले की जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सारी की सारी इसमें शामिल होंगी। तीसरा जो हमारा बुनियादी पोर्शन है बेटा वो है उर्दू कवायद, उर्दू कवायद। अब जाहिर है ये ऊपर वाले 2 टॉपिक भी उर्दू कवायद से ही मुताल्लिक थे, लेकिन चूंकि हम टीजीटी उर्दू की बात कर रहे हैं, एसएसटी बेस्ड जो स्कूल साइड है उस सीट की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड की जो ग्रामर है वो इसमें हमने तैयार करवानी है। बेसिक ग्रामर जितनी भी होगी उसमें से सवालात उठाए जा सकते हैं। तीसरा हमारा टॉपिक ये बनेगा। चौथा टॉपिक जो है बेटा आपका बनना है वो लिसानियात का है। लिसानियात क्या है? लिसानियात की शाखें, लिसानियात के मुबाहिस, इसके ज़ैली और ज़िमनी मौज़ूआत या लिसानियात की बहस में जितनी भी चीज़ें हैं वो इंशाअल्लाह हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। थोड़ा सा आगे चलें। 5वां जो मौजू बनना है आपका वो है इकबालियात का। इकबाल की सवाने, इकबाल की शख्सियत, इकबाल की शायरी, इकबाल की प्रोफेशनल ज़िंदगी, उनका तालीमी कैरियर, उनका सियासी कैरियर, उनका बहसियत अदीब कैरियर जो है, और इकबालियात के हवाले से बुनियादी जो कुतब हैं वो हमारे इस टॉपिक में डिस्कस होनी है। छठा जो टॉपिक है बेटा वो तंज़ो मज़ाह का है। तंज़ो मज़ाह में तंज़ो मज़ाह की मुकम्मल रिवायत है, इसमें नसर भी आ जाएगी, इसमें नज़्म भी आ जाएगी, और इसमें वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल हाल रहेंगी जो जाफ़र ज़टल्ली से लेकर पतरस तक, या आप अगर आ जाएं तो व्हाट्सएप तक जो है वो डिस्कस करेंगे। यानी पूरी तंज़ो मज़ाह की जो रिवायत है वो हमारा इसमें इस टॉपिक में मौजू बनेगी। थोड़ा सा हम आगे चलें तो अंदाज़ा होता है कि यहाँ तक 60 नंबर का आपका उर्दू का सिलेबस जो है वो कवर होगा। 40 नंबर का जो पोर्शन है उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी है, क्लासरूम मैनेजमेंट है एंड डिसिप्लिन है, इंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, इसमें टीचिंग स्ट्रेटजीज़ सारी की सारी शामिल होंगी। स्टूडेंट्स इवेल्युएशन एंड एग्जामिनेशन सिस्टम, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, नॉलेज ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये आपका जो है वो एजुकेशन बेस्ड सिलेबस होगा। 40 नंबर का ये पोर्शन होगा, 60 नंबर का आपका जो है वो इंशाल्लाह सब्जेक्ट का पोर्शन होगा। एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से बेटा 60 नंबर के जो उर्दू के पोर्शन की तैयारी है वो मैं डॉक्टर इमरान आपको करवाएंगे। मेरे साथ टीम में शामिल होंगे एजुकेशन के जो हमारे लेक्चरर हैं वो भी शामिल रहेंगे, सर मुबशर अहमद, सर चांद साहब जो है वो इंग्लिश के पोर्शन की तैयारी करवाएंगे। यानी एक पूरी टीम वर्क होगी जो इस पूरे सिलेबस को आपके साथ इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट के पोर्शंस हैं, उसमें हमारी कोशिश होगी कि उसका शेड्यूल हमने तरतीब दे दिया है। शेड्यूल के मुताबिक आपको जो है वो मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, उस पर कॉन्सेप्चुअल काउंसलिंग के लिए, गाइडेंस के लिए लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ साथ
जब तैयारी का एक दिन मुकम्मल हो जाएगा तो नेक्स्ट डे उसमें से टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और 60 नंबर के पोर्शन की, सब्जेक्ट बेस्ड पोर्शन की जो तैयारी है वो हम इस तर्ज पे करवाएंगे और इसी तर्ज पे ही आगे चलकर हम इंशाल्लाह आपको जो आपका पेडागोजी का पोर्शन है उसकी तैयारी करवाएंगे। हम चलते हैं जो आपका सब्जेक्ट का पोर्शन है उसके फीचर्स की तरफ। हमारा पहला टॉपिक जो था बेटा उर्दू ज़ख़ीरा अल्फाज का था। ज़ख़ीरा अल्फाज में सबसे पहले जो बहस होनी है वो उर्दू हरूफ तहजी है। उर्दू हरूफ तहजी की तादाद, उर्दू हरूफ तहजी की इक़साम, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से आए हुए हरूफ तहजी, उनका सफ़र, उनकी आवाज़ें, उनका इमला, ये सारी की सारी जो हैं वो इंशाअल्लाह इसमें हमारे साथ शामिल हाल रहेंगी। मिसाल के तौर पर अलफ़ की इक़साम, वाव की इक़साम, ये की इक़साम, इस तर्ज के जो सवालात हैं, फ़ारसी हरूफ, हिंदी हरूफ, अरबी हरूफ, ठीक है, मुफ़रद हरूफ, मुरक्कब हरूफ, ये सारी की सारी बहसें इंशाअल्लाह हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें मुकामी अल्फाज और हरूफ भी शामिल होंगे, गैर मुकामी अल्फाज और हरूफ भी शामिल होंगे। उर्दू का मुकम्मल ज़ख़ीरा अल्फाज कितने अल्फाज पर मुश्तमिल है और उसमें किन किन ज़ुबानों के असरात हैं, किन किन ज़ुबानों के अल्फाज हैं, बहुत सारी की सारी चीज़ें इंशाअल्लाह हम इसमें मुकम्मल करेंगे। मुफ़रद हरूफ, मुफ़रद हर्फ से क्या मुराद है, उसकी इक़साम कौन कौन सी हैं, मुरक्कब हरूफ और तज़कीर व तानीस, वाहिद जमा मुतरादिफ मुतज़ाद, हर्फ व लफ्ज़, हर्फ से लफ्ज़ तक का सफ़र, लफ्ज़ से कलमे तक का सफ़र, कलमे से कलाम तक का सफ़र, तराकीब, रोज़मर्रा, मुहावरा, ज़र्ब व इमसाल और दीगर। 8 नंबर का हमारा बेटा ये पोर्शन होगा, तकरीबन 8 से 10 नंबर का। और हम कोशिश करेंगे कि इस टेस्ट की जो फॉर्मेशन है वो उन एक्सपीरियंसेस को देखकर, उनको मेंटेन करके, उनके मद्देनज़र रख कर करेंगे जो इससे पहले फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन टीजीटी उर्दू के पेपर में सवालात की तर्ज की सूरत में हमें दे चुका है। जो हमारा इससे अगला टॉपिक बेटा बनेगा वो बनेगा जुमले का ढांचा। ऑब्वियसली आप सब जानते होंगे ग्रामर में 2 बुनियादी पोर्शन है, हिस्सा सर्फ और हिस्सा नहव। हिस्सा नहव जो है वो जुमले पर बहस करता है। अब जुमले पर बहस की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जुमला है क्या, जुमले से मुराद क्या है, जुमले की साख्त, इसके हिस्से कौन कौन से हैं, इसके अरकान कितने होते हैं, जुमले की इक़साम कौन कौन सी हैं, ठीक है, उसमें फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल की बहस किस तरह पर एग्जिस्ट करती है, मुस्नद क्या है, मुस्नद इलैह क्या है, मुब्तदा, ख़बर, फ़ेल नाकिस। और आगे जुमले की इक़साम में जुमला जो बयानिया है, जुमला सवालिया है और ताम की बहस में जितनी भी इसकी इक़साम और फ़ीचर्स हैं, मुरक्कब नाकिस की बहस में जुमले की जितनी भी इक़साम और उसके फ़ीचर्स शामिल हैं, वो सारे के सारे इंशाल्लाह हम इस बहस में, इस 8 नंबर के पोर्शन, 10 नंबर के पोर्शन में मुकम्मल करेंगे। अगले मौजू की तरफ हम चलते हैं बेटा, उर्दू कवायद का मौजू। ऑब्वियसली हमारा बेसिक सब्जेक्ट है और बेस लाइन टॉपिक है और स्टार्ट से, इनिशियल से जो ही आप मास्टर्स में आते हैं या आप कहीं टीचिंग की फील्ड में जाते हैं तो सबसे जो पहला हमारा मौजू बनता है वो ग्रामर का बनता है। अब उर्दू कवायद, सबसे पहले इसकी जो इब्तिदा है उस पर बहस होगी। मुरत्तबीन हैं, किस किस अहद में किस किस ने कौन कौन से जो कवायद हैं या मजमूआ कवायद हैं वो मुरतब किए हैं, उसकी बहस शामिल होगी और उनका तारुफ शामिल होगा। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ अमूमन ये समझा जाता है कि मौलवी अब्दुल हक की जो कवायद हैं मुरतब की हुई वो वली हैं डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट से लेकर आगे शेर अली अफसोस तक, और उससे भी अगर हम एक कदम पहले जाएं तो इंशाअल्लाह खाइंशा, और उनसे भी एक कदम पहले कवायद मीर साहब ने, मीर तकी मीर ने उर्दू के बुनियादी कवायद मुरतब किए थे। यानी एक लंबी फहरिस्त है कवायद के मुरतबीन की। हम इंशाअल्लाह उन सब का तारुफ जो है वो इस टॉपिक में शामिल करेंगे। इसमें हरूफ और उनकी इक़साम आएंगी, उसके अमली मिसालें आएंगी, इस्म और इस्म की इक़साम और उसकी मुस्तामिल सूरतें आएंगी। ऑब्वियसली पहले हमने हिस्सा जो है वो नहव डिस्कस किया, इसमें तफसील के साथ तमाम का तमाम हिस्सा सर्फ, हर्फ, लफ्ज़ और फ़ेल, उसकी तमाम तर सूरतें जो इंशाअल्लाह हम इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद ज़मायर आ जाएंगे, इसमें फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल। ये अमूमन एक सवाल किया जाता है कि सर फ़ाइल और इसमें फ़ाइल में क्या फ़र्क है, मफ़ूल और इसमें मफ़ूल में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंशाअल्लाह हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। इसी तरह इसमें मसदर और इसमें हासिल मसदर में क्या फ़र्क है, और ये तमाम के तमाम जो पेचीदा सवालात हैं या जो कॉन्सेप्चुअल जिसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत होती है वो हम इंशाअल्लाह इस टॉपिक में शामिल करेंगे। हमारा ये मौजू भी 10 नंबर पर मुहित होगा, इंशाअल्लाह 10 नंबर को कवर करेगा।
और मेरी कोशिश होगी कि टीजीटी उर्दू के जो पास्ट पेपर्स हैं, प्रीवियस डाटा है, उसको एनालिसिस हमने किया हुआ है। उस एनालिसिस के बाद जिस तर्ज के, जिस टाइप के और जिस पोर्शन से जितने सवालात उठाए जाते हैं, उस तरतीब के मुताबिक इंशाल्लाह आपको इस टेस्ट सिस्टम से हम गुजारेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है वो 100% हो सके। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, अगले मौजू की तरफ, लिसानियात। ऑब्वियसली अगर आपने सिंपल एमए कर रखा है तो आपके लिए ये एक सिलेबस की हद तक तो चीज़ें क्लियर होती हैं, लेकिन अमूमी तौर पर बच्चों ने लिसानियाती मुताले या इनसे वाकफियत नहीं होती। तो लिसानियात क्या है, लिसानियाती मुबाहिस, लिसानियात की तफ़हीमो तारीफ़ और इसके मुबाहिस और इसके जो मुश्तमिलात हैं, कौन कौन से उलूम, कौन कौन से जाविये, कौन कौन से जो ज़ैली मौज़ूआत हैं इसमें शामिल हैं, वो सारे के सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। लिसानियात की इक़साम, ऑब्वियसली तारीख़ी इक़साम, तौज़ीही इक़साम, इर्तिकाई इक़साम इसकी, ठीक है। इसी तरह जो लिसानियात की दीगर ज़ैली या ज़िमनी मौज़ूआत हैं वो हम इंशाल्लाह इसमें शामिल करेंगे। लिसानियात की जो इस्तिलाहें हैं और लिसानियात के हवाले से मुकामी या मुस्तशरिकीन का जो क्रेडिट है या उसमें जो चीज़ें शामिल हैं वो हम इसमें इंशाल्लाह शामिल करेंगे। इसी तरह एक बहुत बुनियादी सवाल होता है ज़ुबानों के ख़ानदान, उसमें ज़ुबानों के जो 8 बुनियादी ख़ानदान हैं उसमें से हमारा हिंद आरियाई ख़ानदान, और हिंद आरियाई ख़ानदान में आरियाई ज़ुबानों में से जो हमारा सफ़र है उर्दू तक का, उसको हम इंशाल्लाह इसमें स्पेसिफिकली शामिल करेंगे। थोड़ा सा और इसको आगे लेकर चलें, 10 नंबर का ये भी पोर्शन होगा और लिसानियात के जो बुनियादी हवाले हैं वो इंशाल्लाह हम इसमें डिस्कस करेंगे ताकि आपका ये 10 नंबर का पोर्शन 100% मुकम्मल हो सके। इकबाल बड़ा ही मारूफ मौजू है, लेकिन मारूफ मौजू की एक सूरत ये होती है कि उसमें से पेचीदगियाँ भी ज़्यादा निकलती हैं। इकबाल की सवाने में से 2 से 3 सवालात अमूमी तौर पर हमें एड्रेस करना है। अमूमी तौर पर जो टीजीटी या फेडरल उर्दू, फेडरल बोर्ड का या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रैक्टिस है, सवाने में से 2 से 3 सवाल अमूमन हमें जो है वो फेस करना पड़ते हैं, वो उठाता है। तो सवाने में सबसे पहले तो उनके ख़ानदानी पस मंज़र से लेकर उनकी वफ़ात तक, पैदाइश से लेकर वफ़ात तक तमाम का तमाम जो सालनामा है वो डिस्कस किया जाएगा। उनका जो तालीमी कैरियर है वो डिस्कस किया जाएगा। उनकी जो आगे चलकर उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी है उनको डिस्कस किया जाएगा। उनकी जो बीवियाँ थी, उनके जो बच्चे थे, और इकबालियात के हवाले से जो दीगर सवानी उनका जो अहद दर अहद मुताला है, हम 2 से 3 नंबरों के लिए इंशाअल्लाह इस सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तख्लीकात इकबाल की नसर और आगे जाकर नज़्म, यानी नसर व नज़्म। इकबाल के कलम से जितनी भी कुतब नज़्म की तख्लीक हुई हैं, नसर की तख्लीक हुई हैं, उसमें मसनवियाँ हैं, उसमें खुतबात हैं, उर्दू की किताबें हैं, इंग्लिश की किताबें हैं, उनकी तहकीकी किताबें हैं, तख्लीकी किताबें हैं, उन सब का तारुफ, उनके सालनामे, उनका साल-ए-शात, यानी 2 से 3 सवालात जो इस पोर्शन में उठाए जाएंगे वो हम इंशाल्लाह इस टॉपिक में कवर करेंगे। इकबाल शनासी के अहम ज़ाविये। इकबाल शनासी से है मुराद क्या है? इकबाल पर आज तक जितना काम हुआ है तहकीक के हवाले से, तनकीद के हवाले से, इकबाल शनासी के जो अहम इदारा जात हैं उनके हवाले से, इकबाल एकेडमी है, इकबाल चेयर्स हैं, और जो इकबालियात के हवाले से बुनियादी किताबें तख्लीक की गई उनके जो मुसन्निफीन हैं उनके तबसरे और तारुफ के हवाले से, ये पोर्शन इंशाल्लाह हमारा 10 नंबर का पोर्शन होगा और मेरी कोशिश होगी कि इसमें से भी हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें। थोड़ा सा आगे चलते हैं अगले मौजू की तरफ। हमारा अगला मौजू उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाक का है। अमूमी तौर पर जो हमारी प्रैक्टिस है या अमूमी तौर पर जो हम चीज़ें एड्रेस करते हैं उसमें ये एक चीज़ देखने में आई है कि तंज़ो मज़ाक में अमूमन जो सिलेबस में शामिल चीज़ें होती हैं वही डिस्कस होती हैं, लेकिन तंज़ो मज़ाक में यहाँ पर मुकम्मल रिवायत जो है वो आपको देखनी है, और इस रिवायत में नसर भी शामिल है और नज़्म भी शामिल है। नसर व नज़्म जो तंज़ो मज़ाक के हवाले से है रिवायत के सफ़र में, इंशाअल्लाह हम यहाँ से शुरू करेंगे जाफ़िर ज़टल्ली से अकबर के अहद तक जो अहम मज़ाह या मज़ाह निगार हैं। उसके बाद अवध पंच आप सब जानते हैं, और उसके जो मज़ाह निगार हैं पतरस से फ़रतुल्ला बेग तक और यूसुफ़ी से यूनुस बट तक, यानी स्पेसिफ़िकली जो सिलेबस के जो हमारे उदबा हैं तंज़ो मज़ाह लिखने वाले, उनको हम जो है वो इंशाअल्लाह इस टॉपिक में कवर करेंगे। बहुत अहम टॉपिक होगा ये भी हमारा, इंशाअल्लाह 10 नंबर को ये भी कवर कर रहा है। यहाँ पे बेटा जो हमारा सफ़र है
सिलेबस का वो मुंतज हुआ। 60 नंबर का पेपर जो है वो यहाँ तक आपका कवर होगा इंशाल्लाह। और मेरी कोशिश होगी कि जो हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड है लास्ट टीजीटी का जो था बेटा, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टॉप 20 में 13 स्टूडेंट्स मेरे थे, स्पेसिफिकली जो टीजीटी उर्दू की तैयारी के हवाले से मेरे ग्रुप में शामिल थे। तो हम फॉल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 10 में। तो मेरी कोशिश है कि टॉप 10 में ही हम रहें और आगे जाकर इंटरव्यू में, इंटरव्यू का सेशन भी वैसे चल रहा है हमारा, तो और आपको इसमें भी गाइडेंस मिलेगी कि टेस्ट से इंटरव्यू तक जो सीरीज़ है उसको आप किस तरह जो है वो एड्रेस कर सकते हैं, किस तरह आप उसको क्रैक कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलें, जो जर्नल हिस्सा है आपका 40 नंबर का, उसमें मैंने दोबारा इसमें ऐड कर दी हैं चीज़ें। एजुकेशन मेथडोलॉजीज़ हैं, तरीका तदरीस है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, डिसिप्लिन है, इवेलुएशन है, गाइडेंस है और ब्लूम टेक्सोनॉमी है। और सबसे अहम चीज़ जो इसमें हमने ऐड की हुई है और जिसको हमने इंशाल्लाह इसमें एड्रेस करना है वो प्रीवियस पेपर्स हैं। टीजीटी उर्दू के 4 से 6 इम्तिहानात हो चुके हैं और 3 से 4 सेशंस में मेरे जो अपने स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं, उनके ही एक्सपीरियंस से वो जो पेपर्स हमें मिले थे उनको हमने एनालिसिस किया हुआ है। उन एनालिसिस से हमें मिलता क्या है, सवाल का तरीक़ाकार, सवाल की साइकोलॉजी और पोर्शन जिससे वो सवाल उठाया जाता है। ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं जो बहुत अहमियत की हामिल हैं और हमने आपके साथ मिलकर इन्हीं चीज़ों को एड्रेस करना है ताकि आप टॉप 10 में ही अपनी जगह बना सकें, पेपर को क्रैक कर सकें। यहाँ तक बेटा हमारा जो सफ़र था तैयारी का वो आपके साथ शेयर हुआ। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। उर्दू, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और मैथ्स, इनका सेशन 10 मई से हम स्टार्ट कर रहे हैं और 10 मई से स्टार्ट इस सेशन में तकरीबन 6 हफ्तों की तैयारी का सेशन होगा जिसमें मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह आपको PDF फॉर्म में। और इन 8 के 8 जो डिसिप्लिन्स हैं उनके हवाले से जो रेगुलर HED के प्रोफेसर साहिबान हैं वो आपके साथ गाइडेंस के लिए होंगे, तैयारी के लिए आपके साथ इंगेज होंगे। नंबर आपके सामने बेटा दिए गए हैं, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। 10 मई से ये सेशन स्टार्ट है। कोशिश करें आज ही तैयारी का जो अमल है उसको शुरू करें ताकि आप टीजीटी उर्दू की सीट के अहल करार पाएँ। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए। कलम किताब के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।